नमस्कार, मैं हूं राजन झा और नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। कंगना रनौत जो कि भाजपा की टिकट पर विजयी होकर नई नई सांसद बनी हैं, उन पर एक महिला सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर ने हमला कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि यह हमला जानलेवा भी हो सकता था यदि कुलविंदर के हाथों में किसी तरह का हथियार होता। कंगना की किस्मत अच्छी थी, वो सकुशल दिल्ली पहुंच गई। अब प्रश्न है कि कुलविंदर ने कंगना पर हमला क्यों किया। एक वीडियो वायरल है जो हमले के ठीक बाद का है। इसमें कुलविंदर कौर कह रही हैं कि किसान आंदोलन को लेकर कंगना के बयान से वो आहत थी। कंगना का वो बयान आया था 1.5 साल पहले, जब मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने और अराजकता फैलाने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा पोषित फर्जी किसानों ने आंदोलन किया था। उस पर कथित रूप से कंगना ने कहा था कि आंदोलन में लोग 100-100 रुपए लेकर बैठते हैं। अब कुलविंदर का कहना है कि उसकी मां भी आंदोलन में बैठी थी, इसलिए वो कंगना के 1.5 साल पहले दिए गए बयान से आहत थी। आहत होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उसकी मां ने 100 रुपए नहीं लिए होंगे। यह हिंसा और क्रोध की सामान्य घटना नहीं है। यह दर्शाता है कि हम सब, खासतौर से भारतीय हिंदू, कितनी असुरक्षा के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको कुलविंदर के बैकग्राउंड के बारे में बतलाते हैं। यह स्वयं सीआईएसएफ में है और इसके पति भी। 6 वर्ष पहले जम्मू में इसकी शादी हुई थी। थप्पड़बाज महिला का भाई शेर सिंह महिवाल किसान नेता है और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कपूरथला से संगठन सचिव की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। अब आप खेल समझ ही गए होंगे कि यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ नफरत का है। कंगना रनौत ने भी वीडियो जारी कर घटना की जानकारी दी। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। कंगना ने पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद का जिक्र किया तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों को मिर्ची लगी। कंगना के साथ हिंसा करने वाली औरत का बचाव करते हुए कमेटी कंगना पर ही बरस पड़ी। कमेटी ने कंगना के बयान को पंजाबियों का अपमान करार दे दिया। एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना की जांच की बात भी कह दी। जांच की बात नहीं है, ये सावधानी की बात है। अब भारत सरकार को सचेत होना होगा। सारे सिख कम्युनिटी के लोग कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनके माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इसका खामियाजा पूरे सिख कौम को भुगतना पड़ सकता है। उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। हो सकता है जो लोग वीआईपी लोगों की सुरक्षा में और सार्वजनिक स्थानों पर तैनात हों, उन्हें हटा दिया जाए। यह मैं नहीं कह रहा, सिख समुदाय के लोग ही कह रहे हैं। तजिंदर सिंह संधू एक्स पर लिखते हैं, महिला को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुरक्षा बलों को मंत्रालय द्वारा आंतरिक आदेश दिया जाएगा कि वे सिख महिलाओं या पुरुषों को हवाई अड्डों जैसे संवेदनशील स्थानों पर तैनात ना करें। इससे केवल सिखों का ही नुकसान होगा। ऐसे कई आत्मघाती कदम लोगों द्वारा उठाए गए हैं जो भविष्य में भी सिख समुदाय को नुकसान पहुंचाएंगे। अब रही बात पंजाब में उग्रवाद पनपने या बढ़ने की, तो यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि पंजाब में खालिस्तान का सपोर्ट करके सत्ता की कुर्सी हासिल की जा सकती है। वहां भिंडर वाले जैसे आतंकियों को गाली देकर आप 4 कदम नहीं चल सकते और उसकी तारीफ करेंगे तो आकाश और पाताल से पता नहीं कहां कहां से कुछ लोग पधार जाएंगे और आपको अपने मस्तक पर बैठाकर जहां कहेंगे वहां छोड़ आएंगे। यही आज की सच्चाई है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बतलाए कि आज भी गोल्डन टेम्पल पर भिंडर वाले की तस्वीर क्यों दिखलाई देती है। कैसे जेल में बंद खालिस्तानी आतंकी बिना कैंपेनिंग के संसदीय का चुनाव जीत जाता है। संदेह यदि पैदा होता है तो क्यों, इसकी जांच कौन करेगा। 6 जून को ही स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई, लेकिन कहीं इसका किसी भी सिख संगठन ने कोई विरोध नहीं किया। उल्टा आज कुछ लोग कुलविंदर कौर को महान दिखलाने के लिए उसके घर पहुंच गए, उसे सम्मान दे रहे हैं, उनके परिवार को पीड़ित दिखा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। कोई लौंडा गाना बनाकर कुर्सी पर कूद रहा है। काकोदर विशाल ददलानी नौकरी ऑफर कर रहा है। कोई उसे लाखों रुपए का इनाम दे रहा है।
सोचिए इनका इकोसिस्टम कैसे काम करता है। उस महिला के खाते में इतने पैसे आ जाएंगे देखते देखते कि नौकरी में रहते हुए शायद वो ना कमा पाती कभी। इस घटना के बाद से जितने भी कट्टरपंथी उस थप्पड़बाज महिला के समर्थन में आ गए हैं, उन सब का बैकग्राउंड चेक करना होगा, और यदि सरकार न कर सके तो यह काम देश की जनता करे। एक एक कट्टरपंथी पर नजर रखिए और उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार कीजिए जिससे वो आनंदित हो रहे हैं। सोचिए किसी की बात का बुरा लगने पर जनता में बैठे लोग जो अलग अलग स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, वो इस तरह हिंसा पर उतर जाएंगे तो क्या स्थिति अराजकता वाली पैदा नहीं हो जाएगी? भिंडर वाले का पोस्टर लहराने से खफा राजस्थान, बिहार, यूपी या अन्य राज्य के लोग भी वही करने लगे, फिर क्या होगा? इन लोगों के कारण बेकसूर लोगों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसे में अपराधी को सजा दिलाने की बात करने के स्थान पर उसका समर्थन करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। किसी को उसके बयान के कारण जो साल भर 2 साल पुरानी बात हो गई, उसके लिए मारा पीटा जा रहा है। इतनी घृणा क्यों है भाई? किसानों के नाम पर जिन अराजक तत्वों ने रोड घेर कर बैठा, उससे लोग आहत नहीं हुए? उसी किसान आंदोलन में कौन सा कुकर्म नहीं हुआ? हत्या, बलात्कार सब हुआ। क्या कहेंगे ऐसे अराजक तत्वों को? कभी बेअदबी के नाम पर हत्या कर रहे हो, कभी आंदोलन के नाम पर। क्या समझ रखा है देश को और लोगों को? यहाँ एक सिस्टम है, कानून है, और सबको उसी से चलना है। सच स्वीकार करो और अपराध को अपराध कहो, अन्यथा एक ही बात कहूंगा, अति सरबर्त बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।